बड़ पुओ बापार सान पुओ मार जदि मझिया पुओटा कार मझिया पुओ कार आपण माने समस्त यूट्यूब देखुचंदी मोबाइल समस्त पाखरे ए विषयटा समस्त ज्ञात अच्छी मुझे तथापि ठीक टिके कहीदेवी बेसी समय नहीं समय नष्ट करवानी कहीं पड़ी भंडार उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग प्रकृति में मझिया पुओटा कहार मु ठीक टिके दुई पद आपको सूचई दूची जगदानंद कन्नाय प्रणताति हराय च जगदानंद कन्नाय प्रणताति हराय च जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पत्नी हिडिमी पूजा करुथिला भीम पत्नी हिडिमी रे व्रत करुथिला से व्रत रे कामाखी संतुष्ट होइला से व्रत रे कामाखी संतुष्ट होइला बोइला पुणी हिडमी लोराणु तोर मनस्कामना करी जे परिपूर्ण गोटिए बलि मते तू देबु जे बहन गोटिए बलि तू देबु जे बहन ब्राह्मण वंश रे होइथिव जन्म मझिया पुत्र बलि देबु तू जानू कामाक्षी देवी कहीदेले जानू अरे कामाक्षी देवी रे कहीदेले जानू कामाक्षी कहिले स्वप्न रे कहिले माँ तोर व्रत समापन करी तोर स्वामी केबे अनिष्ट हेबनी तू केबे विधवा होनी तेणु तू गोटे मझिया पुत्र अर्थात ब्राह्मण मझिया पुट आनी जदि मो निकटरे बलि दबु ताहाले मु तोर मनस्कामना पूर्ण करिबी पूर्ण कर देबी उलारे हिडिम्बीर पुत्र नाम घटोत्कच जानू माता देश रे पुत्र करिला आगमन मु ठीक टिक कहूचे समय जदि लंबे भी इटा 2 घंटा पळेबो आ पुराण करिया सेते बेले हिडिमी पुत्र रे घटोत्कच गला अरे वनस्तरे जाई से बुलुण थिला बनस्तरे जाई से बुलुण थिला सुनंदु आगे मो पंडित जनू सुनंदु आगे मो पंडित जनू एक ब्राह्मण को घटोत्कच देखिला तीन गोटी तार अछंदी संतान जाउचंदी दुर्योधन पुरे यज्ञ देखिबे जान अरे एक यज्ञ दुर्योधन करुछंदी से यज्ञ देखा ब्राह्मण जाउछंदी अच्छा ए स्थाने घटोत्कच अरे ए समय घटोत्कच से स्थाने मिलिला तम 3 गोटी पुत्र ब्राह्मण होइला मझिया पुत्र टीकु मते देव 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मोह ठारू नेब 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मोह ठारू नेब उलारे एमंत समय कौन हला रे अरे बड़ पुओ जाई पुणी बापा को धरी देला सान पुओ जाई रे माँ को धरिला मझिया पुओ पुत्री रे अनाथ होइला से मझिया पुत्र को घटोत्कच धरी रे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा धरी दे पुणी से स्थान चली गला
ये जो पुत्रटी को धरिक आसुला हेले उलारे कौन होइछि घटोत्कच कौन करिछि कौन ना ता गोटे गछरे बांधी देइछि अच्छा गछरे बांधी देई जाई जल आनिबा समय ताकू टिके शोष लागिला ए जो ब्राह्मण टू कहला मो पे टिके जल संग्रह करि दियो करो घटोत्कच गोटे गछरे बांधला जाई जल संग्रह करि आनिबा समय रे ना भीम आसिकरी से पिलाटा को फिटेकरी छाड़ी देइछि भीम बोलुथुला जंगल रे भीम आसीतिले गंडा मारिबा पई ए सबने भीम को देखिदेला कुआडे गला मझिया बोली भीम मते मझिया पुओ तेणुक भीम सहित घटोत्कचर घोर संग्राम है भीम को बांधिक धरिक आसला कामाक्षी देवी पाखे बलि दबा समय स्वयं भगवान परम ब्रह्म नारायण ताको उद्धार कर मझिया पुटा विष्णुर है तेणुक मुझे जी जार नहीं पर तार भगवान अच्छा किए कारण थे भगवान समस्त अटंती आज्ञा तेणुक भगवान विष्णु आसिले ताको उद्धार करते भीम को ना भीमटा को बलि पड़ जाता तेणुक भगवान आदेश भीम बंचिला अर्थात मझिया पुओ है भगवान बोली मुझे से तो मझिया ना जगन्नाथ तुमको साहाय्य करेंगे हेले उलारे ओ आ गोटे प्रश्न समाधान करदे आ गोटे कौन ना द्वारीटा किए नीलांचल मिश्र दूरीटा किए बोली कागज गोटे आसी ना हेले द्वारीटा किए उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग भगवान कृष्ण परम ब्रह्म नारायण होचंदी आज्ञा निजे द्वारी ना कहीं सुंदर कथाटा आपण मानक मु कहूची ओला ओ सुंदर कथाटे कहूची प्रकृत रे द्वारीटा किए आपण माने भल भाव चिंता करन महाभारतर सुभद्रा परिण जोटा प्लट बोली आपण आम खेलुचे जोटा शेष मुहूर्त आम परिवेशन हम से विषयवस्तु टे लक्ष्य करवा प्रकृत द्वारीटा किए आपण मैंने बुझीजे नीलद्रौ शंख मध्ये नीलद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वलंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जनदाग्रं भद्राय वाम भागे रथचन्नयुक्त ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्यं देवानां सारमेकं सुजन परिवृतं ब्रह्मदारो नमामि ब्रह्मदारो स्वरामि हरि हरि श्री हरि हरि सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मो पंडित जन गे मो पंडित जन माँ भौणी माने मन दे शुणु द्वारी किए बोली रे आसी प्रसन्न अरे द्वारीटा किए बोली आसी प्रसन्न द्वारीटा किए शुण हे सुजन एबे द्वारीटा देखिए शुण हे सुजन एक दिन कर कथा शुण हे सुजन एक दिन कर कथा शुण हे सुजन सुभद्रा को विवाह देवा बांचिले दे मन रोहिणी नंदन मन रे भाविले सुभद्रा को विवाह देवा बोली न बोइले सुभद्रा को विवाह दे दबा बोली न बोइले कुष्ठ बलराम दिन चिंता कले सुभद्रा बाहागर समय है सुभद्रा को बाहा दे दवा सेते बेले दुर्योधन बोइले रे कन्हा सुभद्रा को दुर्योधन गुरे दबा आसीना सुभद्रा को एम दे दबा दुर्योधन गुरे जिते बलराम कहले ठीक अच्छे मुझे दुर्योधन को खबर दूसरी दुर्योधन आसो सुभद्रा को ब्याह कर बाहा हम हेले उलारे ओ खबर दबा आईबा भितर 10 दिन 8 दिन दरकार हाँ
କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଦିନ ସେ ଯୁଗରେ ନଥିଲା ନା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଣୁକରି ଦୂତ ଯାଇକିରି କହିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟୁଆର ସହିତ ଆଇବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ସମୟ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାୟା ରୂପ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାୟା ରୂପ ହେଲେ, ଦୂତ ରୂପେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ 3 ଦିନ ଥିଲା। କି ଉଲାରେ ଓ ଅର୍ଜୁନ ବୁଲନ୍ତି ବନବାସେ ଭଲା, 3 ଦିନ ପୁଣିରେ, ଆରେ 3 ଦିନ ପୁଣିରେ ବନବାସ ଥିଲା। 3 ଦିନ ପୁଣ ହେ ବନବାସ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ବନବାସ ଅଛି, 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଜୁନର ବନବାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ କରିବି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ହବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ନବ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଭାମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରିଗଲେ, କେତେ କବାଟ ବାଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ନ ଖୋଲିଲେ। ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଦୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରୀ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମହାଭାରତ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୂତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀକି ନିଜ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୂତ ରୂପରେ ପରିବେଶ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସହିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମିଳନ କରିବେ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱାରୀ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ତ ବାବା? ହଁ ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ। କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପିଲା ବେଳେ ଗୋଜା ଗୋଜା, ଦିଣ୍ଡା କାଳେ ଫାଳ, ବୁଢୀ କାଳେ ଗୋଟା ଗୋଟା, ଦେଖିଛ କୋଉ କାଳ? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଓଲାରେ ବୁଢା ନାହିଁ ତ, ସେଟା ବୁଢୀ ହବ। ଓଲାରେ ଓ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଟିକେ 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 ହେଇକିରି ଅଧା ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର 15 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେବ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି, ଚକା ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ପୁରାଣ ରେଖା କହୁଛି ନା। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ତ ପୁରୁଣା ରେଖା ଯିବ ନା, କ'ଣ ଅଲଗା ହବ? ମୋର ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତୋର କ'ଣ ରହିଛି କହିଲୁ?